जिथे धर्मशाला विधान सभा की कंध ते खालिस्तान दे झंडे लगाए गए ने। इस कंध ते खालिस्तान लिखिया भी गया है। पुलिस ने मौके ते पहुंच के ये झंडे भी उतारे। सवाल इत्थे खड़े हुंदे ने कि आखिर इन्नी सख्त सुरक्षा होने के बावजूद ये घटना किद्दां वापर गई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ तमाम ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ सूबे ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ सूबा सरकार ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿੱਥੇ विधान सभा की कंध ते एक खालिस्तान दे झंडे लगाए गए। गेट ते खालिस्तान दे झंडे लगाए गए। लिखिया गया खालिस्तान जिसनूं मिटाउण दे लई कली पोचे का काम जारी है। झंडे उतार दिते गए ने। पुलिस ने मौके ते पहुंच के झंडे उतारे ने। सवाल वड्डा यह है कि सख्त सुरक्षा होने के बावजूद भी एक घटना किद्दां वापर जाती है। विधान सभा के बाहर एक घटना का वापरना अपने आप दे विच गंभीर है ते कई सवाल खड़े करता है। आखिर किद्दां किवें कदों ते किसने ये झंडे लगाए ने। ये तमाम सवाल ने जिन्हां दा जवाब मिलना बेहद अहम हो जाता है सुरक्षा के लिहाज दे नाल। इसे ते साडे नाल गलबात करन दे लई विपिन शर्मा साडे नाल जुड़ चुके ने साडे सहयोगी। विपिन तुहाडे तो यही समझना चाहांगे सब तो पहला कि विधान सभा की जे गल कीती जाए तो सुरक्षा के पुख्ता ते बेहद ज्यादा इंतजाम इत्थे होया करदे ने। अजिहे दे विच ये पोस्टर्स विधान सभा के बाहर किद्दां लग जांदे ने जदों इन्नी सुरक्षा हुंदी है, या फिर ये कहिए कि सुरक्षा उस वेले कित्थे सी जदों ये पोस्टर्स लग गए? जी बिल्कुल बता दें कि जिस प्रकार विधानसभा के बाहर ये जो खालिस्तान के झंडे लगाए गए हैं और साथ में जो स्लोगन लिखे गए हैं, इससे कहीं न कहीं सुरक्षा के ऊपर बड़े सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं। हालांकि धर्मशाला जो है एक शीतकालीन राजधानी है और शीतकालीन सत्र जो है यहाँ पर चलता है। बावजूद इसके सुरक्षा जो है विधानसभा की अपनी अलग से होती है और क्योंकि जिला मुख्यालय जो है वो यहीं पर स्थित है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं होने से कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर सवाल पैदा हुए हैं कि इस तरह की घटना किस प्रकार घट गई। लगातार जो है वो खालिस्तानियों की ओर से धमकियां जो है मिलती रही हैं। इस प्रकार का पहले इंसिडेंट जो है झंडे लहराने का वो ऊना में भी सामने आ चुका है। शिमला में लगातार जो भिंडरावाला की ओर से धमकियां दी गई थी कि मुख्यमंत्री को झंडा फहराने से लेकर के उनको कई प्रकार की धमकी दी जा रही थी। ऐसे में यहाँ पर ये घटना होने से कहीं न कहीं हिमाचल और जो धर्मशाला है उसमें जो है बड़ी एक सवाल पैदा हो गए हैं कि अब ये शांतिप्रिय माहौल है कहीं ना कहीं यहाँ भी बिगड़ने शुरू हो गया है। बिल्कुल आपसे ये भी समझना चाहेंगे विपिन, क्योंकि एसएफजे की तरफ से पहले भी इस तरह के थ्रेट्स आ चुके हैं और अब इस चीज का हो जाना क्या वाकई में ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं गंभीरता कम दिखाई दी कि आज ये पोस्टर्स ये झंडे लगाने में ये शरारती अंसर कामयाब हुए हैं? जी बिल्कुल निश्चित तौर से, क्योंकि इस तरह की धमकी ऐसा नहीं है कि पहली बार मिली हो। ये काफी लंबे समय से मुख्यमंत्री को भी थ्रेट दिए जा रहे थे और लगातार ये बात कही जा रही थी कि हिमाचल को भी जो है वो खालिस्तान का हिस्सा जो है वो बनाया जाएगा। ऐसे में इस तरह की घटनाएं यहाँ पर होने से कहीं ना कहीं जो शांति प्रिय इसकी एक छवि है उसको भी धक्का लगा है और लोगों में भी एक गलत अवधारणा गई है। दूसरी ओर से अगर हम बात करें तो विधानसभा परिसर में जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो मुख्य गेट है या बाहरी जो विधानसभा का एरिया है वहां पर सीसीटीवी ही मौजूद नहीं है। और ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के सामने अब ये चुनौती पैदा हो गई है कि वो जो आइडेंटिफिकेशन है किस प्रकार करेगी। रात के अंधेरे में जो ये घटना हुई है वो निश्चित तौर से निंदनीय है और इसके बावजूद अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए जो है आगे की राह और आसान होगी। हालांकि इसमें पुलिस की ओर से मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस के अतिरिक्त जो जिलाधीश टांगड़ा है वो भी इस वक्त मौके पर है। एसडी मौके पर है। यहाँ के स्थानीय विधायक हैं विशाल नहरी वो मौके पर है। लेकिन बावजूद इस घटने के बाद है अब देखना ये होगा कि पुलिस किस प्रकार जो है जो इस घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं उन तक पहुंचती है और क्या आगे कार्रवाई जो है इसमें हो पाएगी। बिल्कुल सीसीटीवी कैमरास को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन विपिन अगर बात करें हिमाचल की तो विधानसभा चुनाव भी हैं इस साल के अंत में, तो क्या उसके पहले ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश, एक थ्रेट फैलाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है ताकि विधानसभा चुनावों पर इसका असर हो?
जी बिल्कुल, निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है क्योंकि कुछ ही महीनों में जो है 2-4 महीनों के अंदर जो है विधानसभा चुनाव जो है होने जा रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं इससे माहौल जो है खराब होगा और सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक बड़ी चुनौती पैदा होगी। साथ ही जो विपक्ष है उसके लिए भी जो है एक मुद्दा जो है वो हाथ लग चुका है। अभी हाल ही में जो है पुलिस भर्ती को लेकर सवाल खड़े हुए थे, तो सरकार को कहीं ना कहीं घेरने में जो है विपक्ष भी अब कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत इससे कहीं ना कहीं माहौल भी जो है वो खराब हो सकता है। तो ये सारा मामला बहुत आपसे जानकारी जरूर यहाँ पर ले रहे हैं, कुछ आधिकारिक बयान सामने आ रहे हैं। एसडीएम जो है वो धर्मशाला के, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। जानकारी मुझे अपने सब इंस्पेक्टर के थ्रू, वह एक हमारे जानकार हैं, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगी, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन पे इस बात की जानकारी दी थी। जितने को हम पहुँचे उतने को यहाँ पे हमारे चौकी इंचार्ज नारायण सिंह और उनकी टीम मौजूद थी। एसएचओ धर्मशाला भी आ गए थे। मूलतः रूप से ऐसा लग रहा है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डिसफिगर किया गया है और किसने किया है वो जांच का विषय है। तो इसमें इस समय हम एचपी पब्लिक प्रॉपर्टी डिसफिगरमेंट एक्ट 1985 के तहत ही कार्रवाई अमल में लाएंगे। जिस तरह की घटना घटी है, यहाँ पर खालिस्तान के झंडे लगाए गए हैं, दीवारों पे स्लोगन लिखे गए हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षा में भी इसको चूक जो है वो माना जा रहा है। देखिए, कई तरह के इसमें मत हम बना सकते हैं, लेकिन एक बारी हम इन्वेस्टिगेशन पूरी कर दें, उसके उपरांत ही हमें पता चलेगा कि कोई हमारे लोकल थे कि बाहर से आए थे। इस समय मैं इस बारे में आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगी। जैसा कि क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और विधानसभा परिसर भी है, इतनी भारी सुरक्षा होते हुए, पुलिस होते हुए भी इस तरह की घटना को किस तरह देखते हैं आप? ये हमारे लिए एक तरह से वेकअप कॉल है ताकि हम अपने सिस्टम्स को और चुस्त और दुरुस्त कर सकें। तो मैं इसको एक तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस ही बोलूँगी कि हमें और मुस्तैदी से अपने कार्य करने चाहिए। मैम, रिकॉर्ड के लिए आपका नाम और क्या करते हैं? मेरा नाम शिल्पी बेगटा है और मैं एसडीएम धर्मशाला हूँ। आज जो मैम ये एक्ट हुआ है, किस तरह इसकी जानकारी मिली और क्या कुछ यहाँ पे जो कार्रवाई है वो की गई? देखिए, सबसे पहले जानकारी मुझे अपने सब इंस्पेक्टर के थ्रू, वह एक हमारे जानकार हैं, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगी, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन पे इस बात की जानकारी दी थी। जितने को हम पहुँचे उतने को यहाँ पे हमारे चौकी इंचार्ज। तो ये आप सुन रहे थे एसडीएम धर्मशाला को। विधानसभा दी कंध ते खालिस्तान लिखा गया, विधानसभा दी कंध ते खालिस्तान लिखे झंडे लगाए गए। मौके ते पहुंच के पुलिस ने न सिर्फ झंडे उतारे बल्कि इस कंध नूं भी साफ करवाया गया। पर वड्डा सवाल यह है कि विधान सभा जिथे कि सख्त सुरक्षा के प्रबंध हुंदे ने, पुलिस बल इत्थे तैनात रहिंदा है ते होर तमाम फोर्सिस दी भी तैनाती रहिंदी है, क्योंकि एक सुरक्षा का वड्डा घेरा इत्थे मौजूद ही रहिंदा है। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੱਕ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, एटलीस्ट उन्होंने पछाण की जा सकती सी। पर हुण सवाल ये खड़े हो गए ने कि कौन सी, कित्थों आए, कित्थे चले गए, ये तमाम चीज़ां हुण एक सवाल बन के रह गई ने। इन्हां सवालों के जवाब लभण दे लई पुलिस नूं हुण पुरजोर कोशिश करनी होएगी। जे सीसीटीवी कैमरा इत्थे हुंदे तां पहल के आधार ते ही, मुढ़ली जांच ही इस आधार ते हुंदी कि इन्हां दी पछाण कर ली गई है, इन्हां दी भाल होनी है। सो लगातार सवाल उठ रहे ने इस मामले दे विच। देखो, कुछ शरारती तत्वों ने
ये जो हरकत करी है निंदनीय है और एक कायरता का परिचय है कि रात के अंधेरे में आके ऐसी हरकतें करना किसी प्रकार का ये मतलब किसी भी एंगल में आप लोग देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ कायरता दिखती है कि आप रात के अंधेरे में किसी स्थान पर जा रहे हैं और वहाँ पर झंडे लगाकर अपना किस तरह का परिचय देना चाहते हैं। और हम लोग हिमाचल वासी हैं, पहले भी खालिस्तानी समर्थकों की कई बार कई विषयों को लेकर धमकियाँ आई हैं। अगर सच में ही वह लोग इतना हिम्मत रखते हैं तो दिन के उजाले में आकर दिखाएं। हम लोग खुली चुनौती उनको देते हैं और किसी भी तरह से हमारा हिमाचलवासी देशवासी जो है खालिस्तानी समर्थकों से और उनके धमकियों से किसी भी तरह से नहीं डरने वाला है। और आज जो इन्होंने यहाँ पर हरकत की है इस विषय में यहाँ पर एक केस रजिस्टर तो हम लोग कर रहे हैं और तुरंत जितने भी नियर बाय के सीसीटीवी कैमरास हमारे लगे हैं उन कैमरा से फुटेज निकाल के देखेंगे और जो भी व्यक्ति सामने आएगा जिसके बारे में पता चलेगा उसे दंडनीय अपराध के तहत जो है हम लोग केस यहाँ पर रजिस्टर भी करेंगे, उसे जो है वहाँ पर सजा भी उस विषय में मिलेगी। जैसा कि सीसीटीवी का आपने जिक्र किया, विधानसभा परिसर में प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कोई भी सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर नहीं लगाया गया है। देखिए अभी ऐसा है कि धर्मशाला जो हमारी विधानसभा है इसके जो अंदर का क्षेत्र है जितना भी परिसर है उस क्षेत्र में सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, सभी कैमराज से उसे कवर किया गया है। बाहर के क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा नहीं है जिस विषय में हम लोगों ने पहले से काम करना शुरू किया है और शहर के अन्य क्षेत्र भी हैं जहां पर हमारे सीसीटीवी कैमरा प्रपोज्ड हैं और आने वाले छोटे से समय में पूरा धर्मशाला क्षेत्र जो है हम लोग सीसीटीवी कैमरा से जो है उसको हम लोग लगा के कवर करेंगे। जिला मुख्यालय है ये और सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं फेलियर सुरक्षा एजेंसियों की रही है, क्योंकि इस विधानसभा सिक्योरिटी भी है और नियरेस्ट वाइज जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं यहाँ घटती है। देखिए अभी सारा इस विषय में एग्जामिन होगा, पूरा केस रजिस्टर किया है, छानबीन के बाद जो कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। विशाल जी, आप यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि भी हैं और विधानसभा परिसर के ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੰਧ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਖਿਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿਵੇਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਗੇਟ ਤੇ ਇਹ ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ तो लगातार ही इस तरह ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅੰਸਰ ਨੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ तमाम ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਥ੍ਰੈਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।